मेरे प्रियो, आज हम इफिसियों 5 के उसके 10 वचन में से मनन करेंगे। वचन में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमें जीवन केवल अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जीवन जीना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे प्रभु को क्या भाता है, हमारे प्रभु को क्या पसंद है, वे हमारे जीवन से क्या इच्छा रखते हैं। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर को भा रहा है? हमें अपने आप को परखना चाहिए कि क्या इस जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है। क्या आप परमेश्वर के साथ का जीवन जी रहे हैं? प्रियो, आज हम देखते हैं लोग परमेश्वर को भूलकर केवल धन, नाम, अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे हैं। लेकिन क्या हम अपने परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या हमारा ये जीवन परमेश्वर को भा रहा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम इस संसार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन से परमेश्वर को भी प्रसन्न करना है। प्रियो, कैसा जीवन परमेश्वर को भाता है? कैसा जीवन की परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं? प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, पहला शमूएल 15 के उसके 22 वचन में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर बात माने जाने से प्रसन्न होते हैं। शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों का सब कुछ नाश कर देना, लेकिन शाऊल ने सब कुछ नाश नहीं किया था। उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसने लोगों की बात को माना। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य जाना। प्रियो, अपने कानों को परमेश्वर की बात सुनने के लिए खोलो। हमें प्रियो वो नहीं करना जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो करना है जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। और प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप ज़रूर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की तमाम बातों को मानेगा। उसे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा कठिन नहीं लगेगी। एक पुत्र अपने पिता की बात इसलिए मानता है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, पुराने नियम में हम यह देखते हैं, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने तब भी विश्वास किया जब वर्षा होना असंभव था। नूह ने एक ऐसा जीवन जिया कि उसके जीवन के तमाम क्षेत्र से परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर नूह के साथ साथ थे। नूह ने परमेश्वर द्वारा दिए गई आज्ञा के अनुसार जहाज को बनाने में लग गया। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि बारिश कहाँ से होगी, क्या सच में होगी, क्या सच में मुझे जहाज बनाना है। उसने कोई तर्क नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की बात मानी। अगर परमेश्वर ने कहा है तो होकर रहेगा। नूह को बारिश, बाढ़ का कोई मतलब ही नहीं पता था, लेकिन उसने बस परमेश्वर पर भरोसा रखा।
उसके आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा से नहीं भटका। लेकिन प्रियो, नूह ने केवल जहाज ही नहीं बनाया, उसने अपने परिवार को भी उस जल प्रलय से बचा लिया। जब पूरी पृथ्वी नाश हो गई, तब नूह और नूह का परिवार और जहाज में मौजूद जीव जंतु सुरक्षित थे। प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, जब भी आप परमेश्वर की बात को अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे, तो आप सुरक्षा को महसूस करोगे। अगर परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो शाऊल की तरह जल्द ही गिर जाओगे। प्रियो, क्या आपने जाना आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आपके जीवन से परमेश्वर क्या उम्मीद करते हैं? परमेश्वर चाहते हैं आप एक पवित्र जीवन जियो। अपने आसपास के लोगों में परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के गवाह बनो। जिस तरह संसार जीवन जीता है वैसे मत जियो। एक दूसरे को क्षमा करो, बदला की भावना मत रखो, सत्य बोलो, झूठ से घृणा रखो, एक धर्मी जीवन जियो। परमेश्वर आपके जीवन से यही उम्मीद रखते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप एक पवित्र जीवन जिए। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आपके उठते बैठते चलते फिरते तमाम क्षेत्र से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। अपने जीवन में पहला जगह परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर की बात मानो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है उसमें बढ़ते जाओ। परमेश्वर यही चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।